आज हम लोग जितने भी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो यूपीपीएससी का जो लेक्चरशिप का एग्ज़ाम है, या फिर यूपीपीएससी का जो आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरशिप हो गया, फिर असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, जो असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, लेक्चरशिप वाला जो एग्ज़ाम है, ठीक है, सारे यूपीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं, ठीक है। और बीपीएससी हो गया, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रांच है, उन सब का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को में जो भी क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं। सो पहली बात हम लोग करते हैं, पहला फॉर्मूला जो है वो एडीसी में पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है, एन पी इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर है, जहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पी क्या है, नंबर ऑफ होल्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एन आई की, एन आई जो है वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, इसे हम मास एक्शन लो भी कहते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एन आई, एन आई जो होता है वो क्या होता है, रूट एन सी एन वी ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन टू के टी। इसका मतलब क्या है, एनसी का मतलब कंडक्शन बैंड है, एनवी का मतलब जो है वो वैलेंस बैंड है, और ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन टू के टी, ई जी जो है वो बैंड गैप है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी टाइम पीरियड है। तो ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद हम लोग देखते हैं एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए नोट टी क्यू ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन के टी। ये भी एक फॉर्मूला है, एन आई का ही फॉर्मूला है ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ जितने भी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सारे सारे वन बाय वन एग्जाम में पूछे गए हैं। हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं सारे फॉर्मूलेज। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसकी एन आई जो है, इंट्रिंसिक कैरियर जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एन आई जो है वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और एनडी क्या है, एनडी जो है वो डोनर्स है, डोनर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट आया था कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके बाद एनडी जो डोनर है, जितना ज्यादा हम डोपिंग करेंगे और उससे टेम्परेचर भी अफेक्ट होगा, और इफ अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे डोपिंग अफेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो डोपिंग जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिप्लीशन रीजन के। मतलब क्या है, अगर मान लो डोपिंग ज्यादा 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 करेंगे तो डिप्लीशन जो है, उससे डिप्लीशन की जो विड्थ है वो कम होगी। इस पे इन सब पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बने हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। यहाँ पे फॉर्मूला है वोल्टेज इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला ई डी होता है। ई डी याद करने के लिए हम लोग क्या ट्रिक अपना सकते हैं, ई मतलब होता है इंजीनियरिंग और डी मतलब होता है ड्राइंग। तो ई डी इंजीनियरिंग ड्राइंग, यहाँ से डी का फॉर्मूला आ जाएगा वी बाई ई। यहाँ वी जो है वो क्या है, वोल्टेज है। नाउ इसी के एनालॉगस हम मोबिलिटी का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। मोबिलिटी बराबर क्या होता है, मोबिलिटी इक्वल्स टू होता है म्यू इक्वल्स टू होता है वी डी बाई ई। वीडी जहाँ पे वीडी क्या है, वीडी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वीडी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं। नाउ यहाँ पे इस फॉर्मूले का एनालॉगस हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि v के जगह हम लोग vd लिख सकते हैं, राइट, और e के जगह e तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो जर्मेनियम का होल मोबिलिटी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये डायरेक्ट पूछा गया है कि होल मोबिलिटी जो होता है वो क्या होता है। इसके बाद मोबिलिटी जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वन बाई टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मोबिलिटी जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ा कहीं पे, बहुत ज्यादा आप रश हो जाता है, तो रश हो जाने से क्या हो जाता है, धक्का मुक्की बढ़ जाती है। तो धक्का मुक्की बढ़ जाती है तो वहां से जाना हम लोगों का जो है आसान नहीं रहता है, मुश्किल रहता है। तो इसलिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मोबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किसके बीच ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये ग्राफ हमें पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि वीडी जो होता है वो ई के साथ ऐसे वेरी करता है, स्टेटमेंट में पूछा गया है। उसके बाद मोबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होता है। मतलब जैसे जैसे मोबिलिटी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे डोपिंग जो होता है वो घटता जाता है। तो ये दो रिलेशन एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर फॉर्मूला अगर हम बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो वी एच होल वोल्टेज, होल वोल्टेज जो होता है वो करंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में रेजिस्टिविटी इनटू विड्थ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली
होल वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर एच होल कोफिशिएंट के होता है ना। होल कोफिशिएंट क्या होता है, 1/ρ होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/n क्यू। ये जितने भी फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम से पहले इसको 2 के स्पीड में अगर देख लें तो ये आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे मोबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टिविटी, और होल वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टिविटी के। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी की, मेटल की प्रॉपर्टी की, और एन और पी के प्रॉपर्टी की। इन प्रॉपर्टी से पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या जो एग्जाम में एक बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने बात किया है, मोबिलिटी जो होता है वो कंडक्टिविटी इंटू आर एच होल कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से हम रिलेशन लिख सकते हैं, आर एच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टिविटी के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वी एच होल कोफिशिएंट के। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर 4 पॉइंट मेथड है, अगर 4 पॉइंट मेथड है, ठीक है, 4 पॉइंट मेथड में अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी अपॉन आई होता है ना। लेकिन क्योंकि 4 पॉइंट मेथड है इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। अगर 4 पॉइंट मेथड में अगर आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाएगा तो हमें ये करना है। नेक्स्ट अगर इस टेबल की बात करें तो इस टेबल में ये बताना चाहता हूं मैं कि अगर मुझे बेसिकली इस टेबल से क्वेश्चन कैसे मैं ट्रिक क्या है याद करने का, अगर होल वोल्टेज है, ठीक है, तो होल वोल्टेज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, पहले जीरो है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, नेगेटिव आता है, उसके बाद क्या है, और नेगेटिव आता है, उसके बाद क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी कि ये याद करने का ट्रिक ऐसे आप याद कर सकते हो, पहले इंट्रिंसिक लिखो, फिर मेटल लिखो, फिर एन नरेश, फिर पी पाटिल, नरेश पाटिल, ठीक है। तो नरेश पाटिल नाम से इसे याद रख सकते हो, नरेश पाटिल। सो नरेश पाटिल। तो यहाँ पे क्या होगा, होल वोल्टेज पहले जीरो, कोई भी चीज पहले जीरो होती है, फिर उसके बाद नेगेटिव होती है, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव। तो ऐसे करके ये टेबल याद कर सकते हैं। इस टेबल से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि होल वोल्टेज मेटल के लिए क्या होता है, होल वोल्टेज मेटल के लिए क्या होता है, तो होल वोल्टेज मेटल के लिए क्या होगा, लेसर होता है देन सेमीकंडक्टर से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया था, होल वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें आर एच होल वोल्टेज की, तो होल वोल्टेज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और होल वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और होल वोल्टेज जो होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये बेसिकली ये वाली लाइन जो है, इस वाले लाइन में हम देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होल वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मेटल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आर एच जो होता है होल कोफिशिएंट जो होता है, और एन के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, एन टाइप के लिए, और पी टाइप के लिए क्या होगा, भी इंडिपेंडेंट होगा। तो इन ओवरऑल अगर इस टेबल में देखा जाए तो इस टेबल में बेसिकली हम लोग क्या बात कर सकते हैं, इस टेबल में बेसिकली हम लोग जस्ट सेक इस टेबल में हम लोग बेसिकली क्या बात कर सकते हैं, अगर मुझसे पूछा जाएगा होल वोल्टेज और होल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टी के बारे में, होल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि इंट्रिंसिक के लिए वो जीरो होता है, मेटल के लिए नेगेटिव होता है, एन टाइप के लिए एन फोर नेगेटिव एन फोर एन टाइप के लिए नेगेटिव होगा, पी फोर पॉजिटिव होगा। वी एच होल वोल्टेज फॉर मेटल लेसर देन सेमीकंडक्टर होता है, होल वोल्टेज अगर मेटल की बात की जाए तो वो लेसर होता है देन सेमीकंडक्टर के लिए, और होल वोल्टेज जीरो होता है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अगर मैं होल कोफिशिएंट की बात करूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, एंड लास्ट में इंडिपेंडेंट होता है एन के लिए, और पी के लिए भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसका आर एच जो होता है होल कोफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये क्वेश्चन आया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए होल कोफिशिएंट क्या होता है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, एन क्यू म्यू होता है। एन जहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्यू जो है चार्ज है, म्यू जो है वो मोबिलिटी है। इसके बाद जो कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, एन क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी है। यहाँ पे जो म्यू एन है वो एन टाइप के लिए होता है, और म्यू पी जो है वो पी टाइप के लिए होता है। यहाँ पे जे इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा इंटू ए है, सिग्मा क्या है,
कंडक्टिविटी को दिखाता है, और ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो जो है रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, ए जो होता है वो एरिया होता है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ तो वन बाई आर इक्वल्स टू ए रो बाई एल हो जाता है, और सी इक्वल्स टू सी जो होता है वन बाई रो जो होता है, आर जो होता है वो सी कापा कहते हैं, ए बाई रो एल होता है। इसके बाद बात करें प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और मेटल के लिए क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ही होता है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि प्योर सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा क्या होता है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। नाउ अगर ई एफ फर्मी लेवल की बात करें तो फर्मी लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सी प्लस ई बी बाई टू माइनस में के टी बाई क्यू एल एन एन सी बाई एन बी। इसको याद करने का तरीका क्या है, सी अल्फाबेट पहले आता है सी, और बी अल्फाबेट क्या होता है, बाद में आता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं क्या, ई सी कंडक्शन बैंड का एनर्जी बैंड गैप है, ई वी जो है वो वैलेंस बैंड का है बाई टू के टी बाई क्यू एल एन एन सी बाई एन बी। नाउ इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था, क्या स्टेटमेंट है ये, दिस स्टेटमेंट बात करें, एज टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मेटल जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द बैंड गैप। तो जैसे जैसे ये एक अ, अगर मैं कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड बनाता हूं, तो इस कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड में जो फर्मी लेवल है, जो फर्मी लेवल है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा मिडल की तरफ, मिडल की तरफ वो मूव करेगा, मिडल की तरफ। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है ई एफ आई माइनस ई एफ पी, जो होता है फॉर्मूला होता है के टी एल एन एन ए अपॉन एन आई। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एन ए जो है यहाँ पे वो एक्सेप्टर्स को दिखाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है एग्जाम में, जीपी इक्वल्स टू क्या होता है, जीपी इक्वल्स टू डेल्टा पी जनरेशन रेट अपॉन में टीपी। टीपी जो होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है पी टाइप के लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखें, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ड्यू टू किसके, हमारे पास जे वन इक्वल्स टू क्या है, दिस डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो होता है वो किसके लिए होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। और नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखें, जे इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस क्यू डी पी डी पी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन अगर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है वैसे तो, अगर क्वेश्चन आता है तो नेगेटिव साइन हम लोग इसमें लेके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, ड्रिफ्ट किसकी वजह से होता है। तो ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा, तो ड्रिफ्ट जो है वो हम लोग का होता है इसकी वजह से, ड्रिफ्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आइंस्टाइन रिलेशन की। आइंस्टाइन रिलेशन क्या होता है, आइंस्टाइन रिलेशन होता है डी एन बाई म्यू एन इक्वल्स टू डी पी बाई म्यू पी इक्वल्स टू होता है के टी बाई क्यू इक्वल्स टू होता है 26 मिली वोल्ट। नाउ हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है बेसल ऑन लॉ ऑफ, ये जो होता है ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आया था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड करता है, तो ये किस पे बेस्ड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें तो लेंथ ऑफ डिफ्यूजन, जो लेंथ ऑफ डिफ्यूजन होता है एन और पी टाइप में, वो लेंथ ऑफ डिफ्यूजन कितना डिफ्यूज करेगा, ठीक है, वो होता है अंडर रूट ऑफ डी एन डिफ्यूजन टाइम कांस्टेंट इनटू टाउ एन, इसके होता है। नाउ डायरेक्ट की बात करें तो डी जो है वो क्या है, अगर हमसे पूछा जाता है कि डायरेक्ट बैंड गैप जो होता है वो किस में यूज किया जाता है, तो वो एलईडी में हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं गैलियम आर्सेनाइड। नाउ अगर ग्राफ अगर ऐसा है, दिस काइंड ऑफ का ग्राफ है, मेरे को अगर ऐसा ग्राफ दे रखा है एन और पी, ठीक है, एन पी के लिए मुझे ग्राफ पूछा गया, तो एन पी के लिए ग्राफ कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जैसे मैंने बताया था नरेश पाटिल, तो नरेश अगर पाटिल सीधा नाम है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, और पाटिल नरेश है तो ग्राफ जो है वो कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है वीओ। वीओ क्या है, वीओ जो है वो बिल्ट इन पोटेंशियल है के टी बाई क्यू एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट, वीओ इक्वल्स टू क्या होता है, वन बाई टू डब्ल्यू इन टू में ई होता है। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है, विड्थ है, ई क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं बात करूँ ये कैसे समझेंगे, यहाँ पे ये एक ग्राफ होता है, इसके बीच का जो बेसिकली जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम विड्थ ले लें, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो होता है वो यहाँ तक जो वैल्यू होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट से हम लोग याद कर सकते हैं कि बिल्ट इन पोटेंशियल का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और विड्थ दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें विड्थ का, विड्थ इक्वल्स टू में क्या होता है, विड्थ इक्वल्स टू में होता है बेसिकली टू एप्सिलॉन बाई क्यू वन बाई एन डी माइनस वन बाई एन ए इंटू में वी नोड होता है। वी नोड यहाँ पे जो होता है वो
वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। बट नेक्स्ट अगर हम बात करें वन साइडेड एब्रप्ट जंक्शन के लिए, तो वन साइडेड एब्रप्ट जंक्शन के लिए क्या हो जाता है, वन बाय अगर एन डी, यहाँ पे अगर वन बाय एन डी वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाए वन बाय एन ए से, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ इसके बाद क्या है, एक्स जो ये वैल्यू है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये एक्स एन नोड इंटू एन डी इक्वल्स टू एक्स पी नोड इंटू में एन ए के इक्वल्स होता है। फिर इसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला बात करते हैं डायोड इक्वेशन की। डायोड इक्वेशन आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई नोड ई टू द पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। ईटा वीटी, वीटी जो है वो थर्मल वोल्टेज होता है, जनरली हम लोग 26 मिली वोल्ट लेके चलते हैं। और वीडी यहाँ पे, वीडी क्या है, वीडी जो है यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज है। नेक्स्ट अगर देखें जो डायरेक्ट पूछा गया है, नेक्स्ट जो है वो आई अक्रॉस टी टू, आई टी वन टू का पावर टी टू माइनस टी वन होता है। यहाँ पे जो होता है टी टू जो होता है वो सेकंड टेम्परेचर होता है, और टी वन जो होता है वो टेम्परेचर फर्स्ट का होता है, और 10 जो होता है वो 10 डिग्री से वो वेरी करता है। तो टेम्परेचर का क्या अफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का अफेक्ट क्या पड़ता है कि आई नोड जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है वो डबल हो जाता है, और जो फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है 2.5 से। इसके बाद आर, आर इक्वल्स टू क्या है, डीवी बाई डी आई होता है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, ईटा वीटी अपॉन आई एफ होता है। नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सीजे जो होता है वो डिपेंड्स करता है ऑन अप्लाइड जंक्शन पे, यानी सीजे जो जंक्शन कैपेसिटेंस है अप्लाइड जंक्शन पे डिपेंड करता है, जंक्शन बिल्ट इन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, और डोपिंग पे डिपेंड करता है। एन इक्वल्स टू क्या है, हाफ, अगर 1/2 है तो वो स्टेप जंक्शन के लिए होगा, और एन इक्वल्स टू 1/3 जो होता है वो लीनियर ग्रेडेड जंक्शन के लिए होगा। नाउ सी डी की अगर बात करें, सी डी क्या है, सी डी जो होता है वो टाउ इंटू आई अपॉन में ईटा वी टी होता है, और सी डी अपॉन में टाउ की अगर बात करें तो आई अपॉन में ईटा वी टी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इस टाउ को डिवाइड में ले आता हूँ, अगर मैं इस टाउ को डिवाइड में ले आता हूँ, तो तब जो ये वैल्यू बनता है, तब जो ये सी डी बाई टाउ जो बनता है इसको कहते हैं डायनेमिक कैपेसिटेंस। तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा गया है, करंट बाई ईटा वी टी होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एन इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर एन ए माइनस एन डी, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, जब हमें दो टाइप की डोपिंग दी हुई होगी वहां पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इस टेबल की, इस टेबल में मैंने इस टेबल में बनाया, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलईडी की। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, एलईडी की बात करते हैं। तो एलईडी जो होता है वो किस बाइस में होता है, फॉरवर्ड बाइस में होता है। फोटो डायोड किस में होता है, रिवर्स बाइस में होता है। सोलर सेल का कोई भी बाइस नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको फॉरवर्ड बाइस करना है। फोटो डायोड जो होता है वो रिवर्स बाइस में होता है, और एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो होता है वो भी किस में होता है, वो भी रिवर्स बाइस में होता है। यानी कि एलईडी को छोड़ के सब कुछ फॉरवर्ड बाइस में होता है। एग्जाम में पूछा जाता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, और इसके प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। तो सेकंड लाइन पे मैंने क्या लिखे हैं, प्रिंसिपल लिखे हैं। तो इसके प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस प्रिंसिपल है, फोटो कंडक्टिंग है, फोटोवोलेटिक है, ठीक है। सोलर सेल का फोटोवोलेटिक है, तो सोलर सेल का फोटोवोलेटिक होता है, और एलईडी का इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस होता है, और बाकी का जितना भी है उसका फोटो कंडक्टिंग होता है। इसके बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लैम्डा जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 1/24 माइक्रोमीटर अपॉन में ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें फील्ड फैक्ट एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फील्ड फैक्टर इंटू में आई शॉर्ट सर्किट करंट इंटू में आई ओपन सर्किट करंट अपॉन में जो पावर हम लोग देते हैं इंटू में एसी, एसी जो होता है एरिया होता है जिसपे वो एरिया ऑफ कलेक्टर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, सोलर सेल का है। इसमें फील्ड फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फील्ड फैक्टर का जो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो फील्ड फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, वी एम इंटू में क्या होता है, आई एम अपॉन में आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट होता है, इंटू में आई ओ पी ओपन सर्किट करंट होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। फिर इसके बाद वी ओ सी इक्वल्स टू क्या होता है, के टी बाई क्यू एल एन आई एस सी के इंटू में आई नोड होता है। तो यानी ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। ये फॉर्मूला जो होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें,
फोटो डायोड की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर फोटो डायोड की बात करें तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर्मूला होता है आई फोटोन अपॉन में पी इनपुट पावर, और एक और होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1.24 रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन में लैम्डा होता है। ना इसके अगर बात करें तो आई सी इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा आई, आई सी बी होता है प्लस में अगर ये कॉमन एमीटर की अगर हम लोग बात करें तो कॉमन कॉमन बेस का फॉर्मूला होता है ये, और ये आई सी इक्वल टू अल्फा आई बी आई सी ई ओ वन प्लस में बीटा आई सी ओ, ये कॉमन एमीटर का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इसके अगर बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आई सी अपॉन में आई, ठीक है, और बीटा इज अपॉन में वन प्लस बीटा फॉर्मूला होता है। अल्फा जो होता है वो क्या होता है करंट गेन होता है, करंट गेन होता है किसमें कॉमन बेस के केस में। लेकिन बीटा की अगर बात करूँ तो बीटा किस में होता है, ये भी करंट गेन होता है, लेकिन ये करंट गेन किस में होता है कॉमन एमीटर के केस में होता है, आई सी अपॉन में बीटा अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा होता है। गामा इक्वल्स टू क्या होता है वन प्लस बीटा अपॉन में वन अपॉन वन माइनस में अल्फा होता है, ये रिलेशन होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। अल्फा इक्वल टू क्या होता है बीटा अपॉन में बीटा इंटू में गामा ही होता है। अर्ली इफेक्ट की बात की जाए तो अर्ली इफेक्ट क्या होता है, अगर रिवर्स बाइस इंक्रीज करेंगे वोल्टेज जो डिप्लीशन विद डिक्रीज हो जाएगा, बेस विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, एमिटर करंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, बेस करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कलेक्टर करंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग एमिटर जंक्शन की अगर हम बात करें और कलेक्टर जंक्शन की बात करें तो बेसिकली एमिटर जंक्शन पे जो है वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है और कलेक्टर जंक्शन पे एवलांचो होता है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है कि एमिटर जंक्शन पे क्या होता है और कलेक्टर जंक्शन पे क्या होता है। इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो जीनर जो होता है, बेसिकली जो जीनर वोल्टेज है, ये जो जीनर है, ठीक है, ये जीनर पहले होता है, ये जीनर पहले होता है फिर उसके बाद एवलांचो होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पूछा गया था। इस फॉर्मूले में आई डी एस जो होता है वो आई डी एस एस वन माइनस में वी जी एस अपॉन वी पी का होल स्क्वायर होता है। इसी तरीके से जी एम कैसे निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं आई डी एस को विद रिस्पेक्ट टू VGS, तो ये क्या हो जाएगा टू आई डी एस अपॉन में वीपी वन माइनस VGS अपॉन वीपी। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कितना होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इसके बाद GM इक्वल्स टू क्या होता है टू अपॉन में VP होता है, IDS इंटू IDSS होता है। VP का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट रो म्यू एन होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, VP पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है। इसके बाद IDS इक्वल्स टू क्या होता है, ये जो फॉर्मूला होता है वो लीनियर रीजन के लिए होता है, लीनियर रीजन के लिए म्यू नॉट एन कॉक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी डी एस स्क्वायर अपॉन में टू होता है। और एक आई डी एस का फॉर्मूला होता है वन बाई टू म्यू नॉट कॉक्स डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी का स्क्वायर। ये जो होता है वो सेचुरेशन के लिए होता है, ये जो होता है सेचुरेशन किसके लिए होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। जीएम मैंने पहले ही बताया, डिफरेंशिएशन कर दोगे आईडी को विद रिस्पेक्ट टू वीजीएस। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ इन्वर्टर का ग्राफ होता है ऐसे करके। तो ये जो ग्राफ होता है इसका ट्रिक याद करने का होता है कंप्यूटर साइंस लीनियर। तो सी का मतलब होता है कट ऑफ रीजन, एस का मतलब होता है सेचुरेशन रीजन, एल का मतलब होता है लीनियर रीजन, एल का मतलब होता है लीनियर रीजन। और बीच में ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है रेड मार्कर से शो कर रहा हूँ, ये जो बीच वाला ये जो होता है वो स्विचिंग थ्रेशोल्ड होता है। ये क्या होता है स्विचिंग थ्रेशोल्ड होता है। नाउ अगर हम लीनियर रीजन की बात करें तो लीनियर रीजन में क्या होगा, VDS इक्वल्स टू क्या होता है वन बाई म्यू नॉट कॉक्स डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VTH होता है। और फ्लैट बैंड वोल्टेज की बात करें तो 5 ms मेटल वर्क फंक्शन माइनस QSS अपॉन में कॉक्स होता है। और VT जो होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है NA मतलब जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेप्टर्स के। तो ये क्विक पूरा रिवीजन था एडीसी का, यहाँ पे एडीसी पूरा ओवर हो गया, यहीं से क्वेश्चन आएगा, बस ये रिवाइज कर लेना आने वाले एग्जाम में। नाउ यहाँ पे अगर एक और चीज़ की बात कर लूँ मैं, तो एक सिलिकन की बात करूँ और एक जर्मेनियम की बात करूँ, ठीक है, सिलिकन और जर्मेनियम की बात करूँ। तो अगर मैं कट इन वोल्टेज की बात करता हूँ, ठीक है, ईजी बैंड गैप की बात करता हूँ और ईजी 300 वोल्टेज की बात करता हूँ, ठीक है। तो कट इन वोल्टेज जो सिलिकन का होता है वो 0.6 होता है, जर्मेनियम का 0.2 होता है। बैंड गैप इसका ईजी जो होता है वो, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करता हूँ, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 1.21 होता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा 300 डिग्री सेल्सियस पे तो इजी क्या हो जाएगा, इजी जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से इसका 0.78 होता है जर्मेनियम का और इसका 0.72 होता है। तो बेसिकली ये पूरा क्विक रिवीजन था। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझसे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।